भीटा में स्थित फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में सीबीएसई ने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के प्रमुख सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल आधारित शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना था। इसलिए कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती और इसमें सुधार पर बातें हुई। पटना आईआईटी के प्रोफेसर नवीन निश्चल ने व्याख्यान देते हुए कहा कि आज के युग में एआई सभी तकनीक शिक्षण संस्थानों में शामिल होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में फुटवेयर, रिटेल और फैशन के क्षेत्र में छात्र अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इस मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से बिहटा स्थित फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एक एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पूरे कार्यक्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सभी प्रसिद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और यहाँ जो तकनीकी शिक्षा है, कौशल विकास पर आधारित जो शिक्षा है, उसके बारे में बात हो रही है। जो व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है भारत में, उसको लेकर यहाँ व्यापक चर्चाएं चल रही हैं। इसमें कई प्रोफेसर्स आईआईटी से आए हुए हैं और प्रिंसिपल्स जो तमाम देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनके बीच यह चर्चा हो रही है कि शिक्षा में कि आने वाले दिनों में शिक्षा की क्या क्या चुनौतियाँ हैं और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दिया जाए। तो अभी हम एफडीडीआई में खड़े हैं, बिहटा स्थित ये कैंपस है और हमारे साथ नीरज कुमार हैं, यहाँ के कार्यकारी निदेशक हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है सर, ये कैसे और क्या है ये पूरा कार्यक्रम? ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत ये सीबीएसई ने ये ऑर्गेनाइज कराने का हमें मौका दिया है। हम इसके माध्यम से हम बिहार और उसके जुड़े आसपास के राज्यों से आए प्रधानाचार्यों को हमारे यहाँ जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो भी कोर्सेज चलते हैं, जो भी कला कौशल से संबंधित कोर्सेज चलते हैं, हम उन्हें एक्सपोजर विजिट के नाते सबको जागरूकता के हेतु ये प्रोग्राम आयोजन किया है। इसका मुख्य बिंदु प्रधानाचार्यों के माध्यम से बच्चों तक एक संदेश पहुंचाना है कि कला और कौशल के क्षेत्र में ये जो डिज़ाइन का जो क्षेत्र आज बढ़ता जा रहा है, युवाओं के लिए कला एक रोजगार का स्वरोजगार और साथ साथ इस स्वरोजगार के साथ साथ वो किसी और को भी इंडस्ट्री खोलते हुए खुद औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस माध्यम से हमने एक एक्सपोजर विजिट रखा है, जिसमें हम समाज के उन सभी वर्गों को ये उनके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं। ये संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ आके बच्चे बीडेस और एमडेस का प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी भी हमारा एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे बच्चे अपनी कला कौशल को सीखने का, अपने भविष्य को तैयार करने का एक माध्यम बना सकते हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे आए हैं, वो स्कूली जो बच्चे के हेड हैं, प्रधानाचार्य, वो उन बच्चों को तैयार करते हैं जो बाल्य वर्ग से युवा बनाते हैं और हम युवा से उसे परिपक्व बनाते हैं ताकि वो रोजगार के लिए जुड़ सके। तो ये एक संगम है, ये एक माध्यम है जहाँ स्कूली शिक्षा से लेकर स्कूल एजुकेशन से लेकर हाई एजुकेशन को जोड़ने का एक क्षेत्र बना है, एक संगम का क्षेत्र बना है, जहाँ पे हम कला कौशल के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों को हम साकार करेंगे और सभी समाज और वर्गों को, खासकर यहाँ के जो भी आसपास के बालिका वर्ग है, जहाँ पे परिवार छात्राएं हैं जो कहीं किसी कारण से नहीं जा पाती है, क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाती है, तो पटना और स्थित आसपास के क्षेत्रों को ये जानकारी जरूर मिल सके। ये जानकारी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि हमारे यहाँ कोर्सेज में आके हमारे यहाँ हॉस्टल की सारी सुविधाएं हैं, हर चीज़। ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था आईआईटी, एनआईटी, एम्स के तहत ही पहल सीबीएसई द्वारा किया गया है आपके यहाँ। जी जी तो जी। ये जो प्रिंसिपल्स आए हैं, तो ये प्रिंसिपल्स को क्या सीबीएसई क्या कह रही है? सीबीएसई का ये उनका लिए कंपलसरी एक्सपोजर विजिट होता है। उनका माध्यम ये है कि आप समाज के बारे में जानें, समाज में और क्या तकनीकी ज्ञान है, कला कौशल का क्षेत्र है, आप वहाँ जान के बच्चों को बताएं। जब तक आप नहीं जानेंगे तो बच्चे को क्या बताएंगे? कहाँ से आए हैं? यहाँ पे ज़्यादातर बिहार के हैं, बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ के पटना के बहुत नामी स्कूल्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए हैं जो, और उनका आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है
क्योंकि इनके माध्यम से ही बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल और उत्तर बिहार और प्रदेश से भी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी लोग आए, प्रधानाचार्य आए हुए हैं, इस माध्यम से जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और हमें सबों का, सीबीएसई के सभी ऑफिसर्स का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इन्होंने हमें इस क्षेत्र को चुना और हमें ये मौका दिया कि इस संगम को मैं आयोजन कर पाया। ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए हमें लगता है कि एक नया उजागर। रिटेल के क्षेत्र में रिटेल में हमारे पास बीबीए का कोर्सेज है, एमबीए, बीबीए भी है, हायर स्टडीज में आपका पीजी कोर्सेज है, जिसमें एमबीए का प्रोग्राम होता है, रिटेल प्रोग्राम, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग में, जहां बच्चे आके रिटेल के क्षेत्र में अपना नया करियर बनाते हैं, अपना नया भविष्य तैयार करते हैं। हमारे पास 2 वर्ष का एमबीए प्रोग्राम है, जिसमें काफ़ी बच्चे आए हुए हैं और इस बार भी अच्छे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आसपास के लोग जो भी हैं, अभी भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो इच्छुक हैं, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो इस करियर में भी, डिजाइन के क्षेत्र में भी, रिटेल के क्षेत्र में, हमारा संबंध इसलिए है कि हम लोग के तकनीकी ज्ञान और कौशल में हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बहुत से ऐसे तकनीकी वोकेशनल कोर्सेज हैं जो उन्होंने चलाया है, जो उनके पास सक्षम है, जो हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं। हम लोग एक एमयू की तरह समझौता के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अभी समझौता का ज्ञापन हम लोगों ने प्रिपेयर किया है और इसके बाद हम लोग हस्ताक्षर करेंगे और आगे प्रोग्राम शुरू आपके करेंगे। आने से क्या एस्पेक्ट रखता है छात्र यहाँ या के लोग? क्या परिवर्तन नया करेंगे? सबसे बड़ी बात है, हम लोगों तक पहुंचने का सबसे पहला प्रयास है। जानकारी के अभाव की वजह से इस क्षेत्र में बच्चे कम आ पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे बाहर चले जाते हैं, खासकर वो पेरेंट्स जिनको जानकारी नहीं था कि हमारे पास भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बीडेस का प्रोग्राम है, एमडेस का प्रोग्राम है, जहां बच्चे आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी बाद में बाहर के क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक्स्ट्रा कोर्सेज खर्चे भी होते हैं। यहाँ रह के बच्चे पढ़ भी सकते हैं और अपने घर की चीज़ों को भी देखभाल कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा चिंता करने की कहीं से कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। यहाँ बैठे और बहुत अच्छे से यहाँ तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य भी बना सकते हैं। निश्चित रूप से बिहटा का जो संस्थान है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है, वो जागरूकता के लिए ऐसे कई प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। यहाँ उन बच्चों को जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने व्यावसायिक शिक्षा से अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।